राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है। बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है, लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी, कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी, जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी, उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोला उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी, द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से, इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके प्रहलाद बचाई जाए। और बुलाया कृष्ण आए। गुरुजी, मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए, 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। मैं नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था, जब हमने गुरु मंत्र लिया था, तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 पे पढ़ाती थी बच्चों को, अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है, बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी, पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए, 2 से 3 महीने के अंदर में
20-22 बच्चे हो गए हैं। तो अपने कोचिंग का हम नाम आपके शुभ चरणों में प्रणाम करके और जानना चाहते हैं कि आप गुरुजी हमारे कोचिंग का नाम बताएं, उसी नाम से अपने कोचिंग के कितना अब पहले से ज़्यादा कमाने लग गए? जी गुरुजी। देखो, इसलिए नौकरी करते हो ठीक है, पर उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं। जी। पहले ये 2000 रुपये महीना कमाती थी, अब ये 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। जी गुरुजी। सही है? जी गुरुजी। नाम भगवान के नाम से रख दो। भगवान, जो आपका क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू। जी जी गुरुजी। तो नीतू कोचिंग सेंटर रख दो, राधा रानी कोचिंग सेंटर रख दो। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा का जन्म अमावस्या को हुआ था, तो किसी कोई परिवार में भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, पितृदोष के कारण होते हैं। तो मतलब छत वगैरह पे चढ़ जाता है, टंकी के पानी में झांकता है, तो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी देखते हैं तो परेशान हम भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बच्चा तो यहाँ है। लेकर आए हैं आपके पास, तो वो बार बार जाता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जपो आप लोग, उससे भी कहो थोड़ा वो भी भजन डेली आपकी कथाएं हम देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं। 10 मिनट आधा घंटा किचन में खाना बनाते हैं और पूरे टाइम सुनते हैं। बिल्कुल सही है। भगवत से हमें बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे राधा रानी और गोपाल जी की शादी हुई है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कहीं लिखा हुआ हो ना तो वो बताओ हमको। बोलना, गर्ग संहिता पढ़ो। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जी गुरुजी। क्या पढ़ेंगे उनसे बोलना? गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की पुस्तक ले जाना। गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्रवण को रावण ने बाण मारा था, तो दशरथ जी को श्राप लगा था उनका, बट भगवान जी को तो पता था ना कि रावण ने बाण मारा है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे बेटे को बहुत क्रोध आता है। बेटे को? हाँ, छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोध करने लग जाता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जी। गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी, बस जिस जगह गुस्सा करना चाहिए उस जगह तो करना ही पड़ता है। तो क्या, किस पे करना चाहिए गुस्सा? नहीं सर, वो गलत चीज़ होती है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो क्या गलत होता है आपके यहाँ? वैसे मतलब मैं गलती नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा ही दोस्त लगाते हैं तो गुस्सा आ जाता है मुझे। आप क्या गलती नहीं करते? मतलब कोई भी गलती नहीं करता हूँ और मम्मी बोल देती है कि तूने किया है, फिर भी। ठीक है, तो ऐसा माँ क्या बोलती है कि तूने किया और क्या नहीं करते आप? जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फ़ोन ज़्यादा देखते हो? नहीं गुरुजी, अब फ़ोन मतलब फालतू कामों के लिए नहीं देखता हूँ, बस काम के लिए देखता हूँ। क्या काम है फ़ोन पे? मैं वीडियो बनाता हूँ। बनाते हो? किसकी? गेमिंग की, यूट्यूब पे। गेमिंग की वीडियो, फिर क्या करते हो उसका? यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो उससे पैसे आते हैं? नहीं मेरे नहीं आए, मेरे फ्रेंड के आए। तो साथ में आया उसके तो आए। वीडियो आप अपलोड करते हो, पैसे फ्रेंड के आते हैं? नहीं, वो अपलोड करता है, तो पहले उसके आए थे, फिर उसने मेरे को बोला कि तू भी बना, तो हम दोनों बनाते हैं साथ। तभी आपके पैसे नहीं आते? नहीं, उसके कितने आते हैं? उसके आ जाते हैं महीने के 10-12 हज़ार। ठीक है, पर YouTube पे वीडियो बना के डालना अच्छा है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु मन लगा के पढ़ लो। जी। YouTube का ठीक है, पर साइड में आपका अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत जी। तो हो। नहीं गुरुजी, वो अब क्लास में भी टॉप करो और यूट्यूब पे भी करो, तो फिर उसमें क्या गलती है?
अब दोनों के अंदर ही चल रहा है। तो पढ़ाई करते हो मन लगा हाँ। के? ठीक है, पढ़ाई करो और मोबाइल पे व्यर्थ की चीज़ें ना देखकर अपना काम करो। यदि जी। आप मोबाइल पे अपना काम करते हो, वीडियो बना के 4 पैसे कमाते हो तो बुराई नहीं है, जी। परंतु आज समय का दुरुपयोग करते हो तो गलत है। नहीं। समय अनमोल है, संभालो। जी। ठीक है। और माँ गुरु जी जो- मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। जी, जब अभी यहाँ पे शादी होती है उसके ऊपर जो कार्ड होता है उसके ऊपर देवी देवता की फ़ोटो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? भाई विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो जी। मांगलिक कार्य में लोग लगाते हैं, परंतु लोग उस कार्ड को पढ़ता कोई नहीं है। विवाह के कार्ड को कोई नहीं पढ़ता, ना के बराबर। और सारे लोग रख देते हैं, किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है। तो एक तरह से नहीं होना चाहिए, जी। पर मांगलिक कार्य है इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। जी। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, धन्यवाद। गुरुजी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से नहीं बताते पढ़ना हैं पड़ेगा मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। अच्छा। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे हैं गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ वो सामान्य तो थे नहीं, हाँ वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीरदास जी पुष्प से प्रकट हो गए अच्छा। और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई, हाँ। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं कि और कोई सामान्य निचंद्रनाथ- संत थे, वो विशेष थे। तो वो प्रकट हुए हों और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं तो पर मिचंद- उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो मिचंद्रनाथ उनके गुरु थे। पूरा मैं अध्ययन करके फिर बताऊंगा आपका, ठीक है। गोरखनाथ जी की पूरी कथा मैं आपको कथा में ही सुना दूंगा, सुन लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं माला फेरती हूँ, देखते मेरी माला में गांठ लग जाती है सड़क फंदी, और दूसरी मेरे हाथ से छूट जाती है। ठीक है, क्या करना तो चाहिए? छूट जाती है तो उठा के जप लो, छूट जाए तो फिर उठा लो, फिर उठा लूँ। फिर जाप करो। और दीपक में रोज फूल आ जाता है, हैं? तो दीपक में इतना मोटा मोटा फूल आ जाता है ज्योति में, तो अशुभ है शुभ है? अरे वो तो स्वभाव है उसका। अच्छा। आग ज़्यादा देर तक जलेगी तो उसका वो कालिक कोयला इकट्ठा हो ही जाएगा, इसमें क्या है। वो शुभ अशुभ से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के 59 साल के होंगे 60। जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा तो दीजिए। माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी। गुरुजी मेरे बेटी से थोड़ा बात कर लो। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, मुझे इस बात बोलो। की भाई हो जाए। चल यहाँ बात कराओ। मंत्र सुनाएगी, सुना दीजिए बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, सुनाइए। क्या बोल रहे हैं? ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ठीक है, बोले मुझे हो गया, आशीर्वाद दीजिए कोई कि बात भाई नहीं हो मैया, ठीक है। राधे बैठ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हाँ ए, मैया। गृहस्थी में रहने का मन नहीं लगता है महाराज जी। क्या? गृहस्थ में रहने का मन नहीं लगता है। अब तो रह चुकी हैं आप गृहस्थ में इतने साल। तो कहाँ जाए बताइए, अकेला रहती हूँ महाराज जी। कोई बच्चे हैं? एक छिन लड़का है, एक छिन लड़की है, कोई से- साथ नहीं देते हैं। बेटा सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोलती है बहू?
माँ के पास उतना बातचीत मत करो कहकर बोलती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरुदेव। बहू बोलती है कि बात मत करो माँ से। हाँ, रात दिन मतलब पुलिस के धमकी दिखाती रहती है, मैं के चली जाऊंगी बोलती है। तो माँ के चली जाए, किसने रोका है? तो लड़का मेरे को परेशान करते हैं। एक बेटा है, तो बेटी आपकी? वो मजबूर है सास ससुर से। और आपके पति? 24 साल हो गए हैं, नहीं है। नहीं, तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीऊँ के काम करती हूँ। 1500 रुपये महीना देते हैं। तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, बैठ जाओ आराम से, चिंता ना करो, अभी मिलना ऊपर। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है गुरुजी। मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे बुरे जैसे ख्याल होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने दो, जो आती है आने दो और जाने दो, इस गलत विचार को जाने दो, और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे यही है, पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। गुरुजी, और जैसे मैं सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की घर में है, तो जैसे करती हूँ ना, तो मुझे जैसे कि लगभग रेगुलर ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरे आंसू रुकते ही नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है, भगवान की सेवा में लगे रहना अच्छा है, यही अच्छा है। गुरुजी, इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका प्रश्न ये है कि उसने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था गुरुजी से, तो उनका मंत्र ये था कि उन्होंने कोई माला नहीं दिया, कोई नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने अंदर लिया बाहर लिया, जो इसके द्वारा जो शब्द होते हैं उसी का आप सुमिरन कीजिए, और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन। कौन सा मंत्र का सुमिरन करें? जी, जैसे हम सांस में से यूँ लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि जैसे सांस का सुमिरन करें। जी, सांस मतलब सांस। जी, वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन से भगवान का नाम? तो दिया नहीं होगा भगवान का। जी, एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ, किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? जी जी गुरुजी, और सांसों का क्या ध्यान करना है? सांस आ रही है जा रही है, यही ध्यान करें भाई। ये तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए एक विधान है कि सांसों पर मन लगाओ, पर सांसों पर मन तब तक जब तक मन स्थिर ना हो जाए। स्थिर हो जाए तो तुरंत मन को भगवान में लगा। ये एक विधान है, लेकिन वो विधान इतना पूरा नहीं है कि सांस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इस योग के द्वारा उस परमात्मा को ही पाना होता है। जी गुरुजी, उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो मनुष्य है तो नाम जप कर सकते। अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करे, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किन का नाम जपती हैं? राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किन का? जी, उन्होंने एक जैसे सांस में सोहम होता है ना, जो ये सोहम, जी, अहम ब्रह्मास्मि। जी जी, ब्रह्म ज्ञान लिया था उन्होंने। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ऐसे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान बोलने से कि मैंने आपको बोल दिया हो गए। ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं। जी, सोहम, जी, ये सब अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा गहराई से जानना पड़ता है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ? नहीं,
मेरे भीतर ब्रह्म है। जैसे समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आत्मा के रूप में ही तो है। तो ईश्वर जो है वो अंशी है और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब खुद को ही कोई भगवान कहे तो वो मूर्ख है। जी गुरुजी, तो अब क्या मतलब कि क्या जाप करें और क्या मतलब इष्ट किसे माने? अजामिल पूछो कि अजामिल ने अपना उद्धार भगवान का नाम लेकर किया कि तुम्हारी तरह सांस सांस करके लिया? अजामिल का उद्धार नाम लेने से तो हुआ। जी गुरुजी। इसलिए नाम जपो, ये प्रपंच में ना पढ़ो, भगवान का नाम ही। इसलिए नारद जी जैसे ज्ञानी भी श्रीमन्नारायण जप रहे हैं। ध्रुव ने नाम जपा, प्रहलाद ने नाम जपा। तो ये क्या उन ध्रुव प्रहलाद से भी बड़े भक्त और ज्ञानी हैं क्या? तो गुरुजी फिर वो इष्ट किसे मारने ये बता दीजिए आप। नारायण को। नारायण जी, ठीक है। ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाकर मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे ज़िंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है। क्या चलता है उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बालजी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है पति। हाँ। कि पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो फिर सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं, तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो।
और मतबल यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतबल है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतबल यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतबल ये है कि आप लेके आओ विमलेश को। विमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भागे आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतबल हम समझाएंगे उसको। हाँ, उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है विमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मतबल अब विमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने? 3000 रुपये महीने लगते थे। 3000 रुपया महीना। जी। और 4 साल से बंद हो गई। जी। तो बताओ आपके कितने सारे पैसे बचवा दिए ना भगवान की कथा ने। जी। बढ़िया है, फायदा हुआ। जी बढ़िया है। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, वो गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी बस यही बोलना था सर जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं महाराष्ट्राची आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ हाँ इसलिए आई हूँ. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर. हाँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर. अच्छा लगा? हाँ बहुत. क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है. हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पर कम कम. तो कुछ कम तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं हिंदी समझती थी, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं. अच्छा समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकती. मराठी ज़्यादा बोलते हैं हम. हाँ नहीं मराठी तो अच्छी है. हाँ मराठी अच्छे बोलते. नुकसान हमारा ज़्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं सकते. नहीं हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं. सही है. हाँ इसलिए हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं. लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते. राधे राधे महाराज. राधे राधे. गुरुजी राधे राधे. जी आप हमारे परिवार पर कृपा बना रखें. ठीक है. आप मिलने का बहुत इच्छा था, 2 साल से इच्छा पूरा हो गया आज. हो गई इच्छा पूरी? हाँ पूरा हो गया. अब बताओ क्या सेवा करें आपकी? सब ठीक. खुश आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो. दो आशीर्वाद फिर. नमस्ते गुरुजी. नमस्ते. हमारे बड़े भैया है विजू भाऊ, उनका एक प्रश्न है. वो थोड़े दिक्कत आती है उनको, नाम में और मंत्र में क्या है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है. भगवान के नाम को ही मंत्र कहते हैं. मंत्र जो मन को केंद्रित कर ले. जैसे एक होता है यंत्र. अच्छा. यंत्र क्या करता है? मशीन, मोबाइल आपका यंत्र है जो बात करता है, मोबाइल यंत्र. एक होता है तंत्र, लोकतंत्र जिससे देश चल रहा है, लोकतंत्र. तो एक होता है तंत्र, लोकतंत्र. एक होता है यंत्र, मोबाइल जैसा यंत्र. और एक होता है मंत्र जो भगवान को प्रकट करने की क्षमता रखता है, वो मंत्र है. और मंत्र ही सीताराम सीताराम ये भी एक मंत्र है, राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है. पर इसी मंत्र को कुछ लोग नाम कहते हैं. तो मंत्र को ही मंत्र कहा जाता है, उसी को लोग नाम कह देते हैं. बात एक ही है. नमस्ते गुरुजी. राधे राधे जी. मैं जी आपका विचार सुनता हूँ, बहुत अच्छे विचार लगते हैं. मैं वो 1.5-2 साल हो गए जी विचार सुनते सुनते. मैं यूट्यूब पे ही सुनता हूँ, तो
चाचा ने बोला कि विनोद अब के तू जा बाबा के दरबार यहाँ पे स्थान पे। तो मैं आया, पर मैं एक विनती ये है आपसे, मेरी सिस्टर की शादी है जी, पापा गरीब मजदूर है जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ विवाह हो जाए उनका। तो आपकी बहन है? हाँ जी, 6 बहन है मेरी, मैं अकेला हूँ। तो 6 बहन आपकी हैं, तो आपने लड़का ढूंढ लिया बहन के लिए? हाँ जी। तो कब की शादी है? शादी तो उनकी 4 तारीख की निकली थी सर। तो आप चल के कार्यालय, कहाँ रहते हो आप लोग? मैं पलवल रहता हूँ, गांव टीकरी ब्राह्मण है जी। हाँ, तो आप एक काम करना, तारीख हम अभी ऊपर कार्यालय में संपर्क कर लो, तारीख दे देंगे और आप अपनी बहन और दामाद जी को अपने ले आना यहीं, और यहीं आपका शादी ब्याह बहन की कराएंगे धूमधाम से, ठीक है? ठीक। तो पक्का ले आना, कराएंगे बढ़िया। मैं कार्यालय गया था, उन्होंने बोला कि कल आप उनके मम्मी पापान को लेके आओ और अपने मम्मी पापान को लेके आओ। दोनों के माँ बाप को लाओ, दोनों से बात करके डेट दे देंगे और उस डेट पे आना और शादी ब्याह बढ़िया आनंद से कराएंगे। कोई पैसा देला तो नहीं लगता बाबा? नहीं, पैसा हम लोग देंगे आपको। मुझे तो पता नहीं है, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लड़की को हम लोग देंगे, कुछ लेते नहीं है, आशीर्वाद दे देना यदि हो आपके पास तो, बाकी आपको दिया ही जाएगा धन धान्य यहाँ से। ठीक है जी, धन्यवाद जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे कि आप अपनी भागवत कथाओं में कहते हैं कि अगर आप जैसे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल होंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो तो उसमें आप कैसे सफल व्यक्ति बनेंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, किस तरीकों से क्या करेंगे आप, ये पूछना चाहता हूँ। मतलब कैसे बिजनेसमैन बने? हाँ। ये सवाल है आपका? हाँ। तो आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के आप योग्य बन जाओ। योग्य व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अयोग्य व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बिजनेस मैन बनने के लिए केवल दिमाग की ज़रूरत है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो। दिमागदार व्यक्ति है तो वो 100 पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए आप दिमागदार हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि आप होते तो आप कैसे करते, तो फिर वही मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हम कैसे बिजनेस करते? हाँ। आप क्या चाहते हैं कि हम बिजनेस करें? मैं तो चाहता ही हूँ कि आप करें। तो चलो बिजनेस करेंगे। कौन सा कर लें बताओ? हाँ, कौन सा बिजनेस करें? जैसे कि शुरुआत में कोई छोटा मोटा सा जैसे कर लीजिए, वो तो ठीक आपकी है। मर्जी है। पर नहीं, पूछना चाहता हूँ कि आप देखो, क्या ये करते बालक हैं? कह रहा कि हम बिजनेस करें और हम करने लग गए बिजनेस, तो बाद में मत बोलना कि अनिरुद्धाचार्य जी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। हम कथा सुनाते हैं, सेवा करते हैं माँओं की, पर आप सबका यदि मन है तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं। नहीं, भागवत सुनाते रहेंगे, भागवत सुनाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और साइड में बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, पर यही पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे लेकिन करते जब हम बिजनेस करने लग जाएंगे तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति परेशान हो जाएंगे। तो वही तो, आप उनको कैसे हिलाएंगे, क्या करेंगे, वही पूछना यदि चाहता मैं बिजनेसमैन होता मेरे भाई, यदि मैं शुरू से बिजनेस करता तो मैं अपने भारत को इतना मजबूत कर देता कि मेरा भारत चाइना पर या किसी देश पर निर्भर ना होता किसी चीज के लिए। आज यदि मैं बिजनेसमैन होता तो आज मुझे मोबाइल किसी विदेश की कंपनी का ना खरीदना पड़ता, मैं अपना मोबाइल बना सकता हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी पैक में से मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका को हटा देना, ऐसा? भाई, मेरा मन है यदि मैं बचपन से बिजनेस करता और मैं किसी कार्य में आगे बढ़ता तो मैं स्वयं अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करता। मैं किसी के कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, मैं अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया को देता। भाई, मेरी यूज करो, मैं तुम्हारी क्यों यूज करूं? आज देखिए, पूरी दुनिया को एंड्रॉयड अमेरिका बेच रहा है। हाँ। आपके मोबाइल जो एंड्रॉयड है वो सॉफ्टवेयर किसका है? अमेरिका का। यदि वो आज हटा ले तो आपका मोबाइल डिब्बा रह जाएगा। हम इस देश से पूछना चाहते हैं, मैं बिजनेसमैन होता, मैं यदि होता ना बेटा, तो मैं अपने देश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाता पहले ही से। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और नाना प्रकार के लोग कह रहे आत्मनिर्भर, मैं शुरू से इस पक्ष में हूँ कि भाई हम भले 2 रोटी कम खाएं पर आत्मनिर्भरता की खाएं।
हम अमेरिका पर क्यों रहें निर्भर, हम चाइना पर निर्भर क्यों रहें? हम अपना करते, यदि मैं बिजनेस करने बैठूं तो बेटा मैं अपने सिस्टम बनाता, अपना मोबाइल फ़ोन बनाता, अपने सिस्टम बनाता, अपनी चीज़ें बनाता। भारत की क्या क्या मैं बना सकता हूँ, मेरे पास काम करने की क्षमता है, ललक है, मैं नया करना चाहता हूँ, नया कर सकता हूँ। मैं सेवा में लगा हूँ वृद्ध माँओं की और समाज की, इसलिए मैं सेवा, देखो मैं जो मुझे काम मिला मैंने उसे बेहतर निभाया कि नहीं? मैंने सेवा की तो प्रॉपर की, मैं सेवा करता हूँ प्रॉपर करता हूँ, अन्य क्षेत्र करता हूँ प्रॉपर करता हूँ। मैं बिजनेस करता तो मैं चाइना के दांत खट्टे कर देता। राधे राधे गुरुजी। मैं अमेरिका को एंड्रॉयड बोलता कि तू अपना एंड्रॉयड रख, मेरा अपना लॉन्च करता। ये इस कोटि का काम कर सकते हैं हम, पर चूंकि उस क्षेत्र में गए ही नहीं, वरना छोटा मोटा काम नहीं करो। आजकल देखो युद्ध भी लड़े जा रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी पे लड़े जा रहे हैं। ठीक है, राधे राधे। तो समझ में आई आपको? हाँ गुरुजी। हम अपना नया कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता है ना। आज हमारे देश में एक भी मोबाइल हमारे देश का नहीं है। एक था माइक्रोमैक्स, वो भी समाप्त हो गया, डेवलपमेंट नहीं की है ना। अब कौन सा है बाजार में भारत का मोबाइल, है किसी को पता? जियो फोन कहाँ है? वो तो 1000 रुपये वाला है। बाकी तो जियो भी उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है, बनता वो चाइना में ही है। जियो का जो फ़ोन था 1000 रुपया वाला, 2000 वाला, वो सबको जब मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था मेड इन चाइना, वो चाइना में बनता है। भाई जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऐसा फ़ोन हो जो पूरा भारतीय स्वदेशी हो, जिसमें ये लिखा हो मेड इन इंडिया। वैसे अब तो आईफोन में भी लिखा आने लगा मेड इन इंडिया, बन तो इंडिया में रहा है पर मालिक तो उसका अमेरिकन है, स्टीव जॉब्स है ना आईफोन का। फिर इसलिए हमारा अपना कुछ सिस्टम है नहीं अभी, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे देश के उद्योगपतियों ने कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं किया। बहुत बढ़िया कर सकते थे, पैसे का यूज कर सकते थे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में यह बोला गया है कि हमें अपने पिता पुत्र पत्नी आदि के मोह माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु महाराज जी जब राम जी वनवास गए, उनके बीच में उनको अपने पिता के समाप्त होने का समाचार मिला तो वह व्याकुल हुए और रोए। क्या यह अपने पिता का मोह नहीं? बेटा मोह का मतलब ये होता है राम जाते ही ना पिता को छोड़कर, ये मोह है कि राम अयोध्या से जाते ही ना। राम को जब सूचना मिली कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो पिता को याद करके रोए, वो राम का धर्म था। जब किसी पुत्र को पता लगे कि उसका पिता नहीं रहा तो उस पुत्र को अपने पिता को याद करके आंसू बहाना, ये पुत्र का धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि पिता के मर जाने पर, पिता की अंत्येष्टि करने के बाद, चिता पे आग लगाने के बाद पुत्र को रोना चाहिए। रोना भी धर्म है। कब रोना, कितना रोना, कहाँ रोना? रोते ही रहना गलत है, समझो। कुछ लोग क्या होते हैं, आज आदमी मरा उसके नाम पे महीनों तक रो रहे हैं, सालों तक रो रहे हैं, शरीर बिगाड़ लिया रो रो के। लेकिन आपको जिस दिन सूचना मिले कि मेरा पिता माँ मर गई, उस दिन रोना धर्म है, केवल उस दिन। तो राम उस दिन रोए, अगले दिन से नहीं रोए। राधे राधे। अगले दिन रोते तो मोह होता, उसी दिन रोए तो धर्म है। ना रोते तो भी कहते जमाना के लोग राम रोए नहीं,
जय श्रीमन नारायण महाराज जी। हैं क्या फिर से बोलो? जय श्रीमन नारायण। अच्छा, जय श्रीमन नारायण। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। बताओ। आपका कथा सुनते सुनते मेरी दारू छूट गई है। छूट गई? हाँ जी। बधाई हो। हाँ जी, बहुत कथा आपका मेरे को अच्छा लगता है और मैंने स्वयं आपका फ़ोन पे सुनते सुनते ही छोड़ दिया। ऐसी कब छोड़ा? हुए 3 महीने छोड़े हुए। फिर मैंने मन बनाया कि मैं आपसे मिलना हूँगा, आज मिल भी लिया। वाह, बहुत खुशी मिला आपसे मिल के। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, यही धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपसे मिलके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। कह दो कुछ। गुरुजी, हाँ, आपकी मैं टीवी पे कई सालों से भागवत सुनता हूँ। सुनो। और जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरे घर के जितने भी कष्ट थे सब खत्म हो चुके। वाह, ये और भगवान गुरुजी की कृपा है। पिछली वर्ष में आया था आपके यहाँ, लेकिन यहाँ की भीड़ को देख के मैं नहीं कुछ कह पाया, ना माइक मिला मुझे। मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा डिप्रेशन में चला गया था। तो गुरुजी मैंने कहा एक बार आपको हम वृंदावन लेके चलेंगे, गुरुजी से मिलवाएंगे। तो मैं लेके आया, मैं कुछ कह नहीं पाया आपसे। लेकिन गुरुजी आपकी भागवत की और इस जगह की ऐसी कृपा हुई, उस बच्चे के 91.5% उसके नंबर आए इस परीक्षा में। सुंदर। और गुरुजी मेरा एक ये सवाल है आपसे, जैसे कि मैं एक छोटा सा मेरा काम है, जैसे गुरुजी हम जानवर वगैरह रखते हैं। कौन जानवर? जैसे बकरी है, भैंस है, ये चीज़ें रखते हैं। गैया नहीं रखते? गाय गुरुजी नहीं रखते। एक गाय रख लो। हाँ, गाय। तो क्या करते हो बकरी और भैंस का? गाय जैसे गाय है वो क्या नाम, भैंस है हमारे पास, और बकरी है। तो जैसे गुरुजी उसके जो बच्चे होते हैं तो उनको हम बेचते हैं। वैसे मेरे घर गुरुजी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, मीट ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। और वैसे गुरुजी ऐसे ही हम चीज़ें बेचते हैं और वो लोग जाके उसे काटते हैं। तो ये गुरुजी हमारे लिए बहुत वैसी चीज़ है, तो हम ये करें या ना करें? अब जिस बकरे को आपने बचपन से पाला जी, आप उसे कसाई के हाथ दे देंगे तो ये धर्म तो नहीं है। मैं आपके आश्रित हूँ, माना कि वो बकरी या वो बकरा तो आपके ही आश्रित था। मैं आपके आश्रित हूँ और आप मुझे उठा के कसाई को दे दें, ये तो धर्म नहीं है जी। लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। पर देखो आपने जिस बकरी को पाला, बकरे को पाल पोस कर बड़ा किया, खिला पिला कर,